नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं होती है, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें कर्ज में डुबो देते हैं। यानी कि हथेली में ऐसे कौन से इंडिकेट होते हैं जो व्यक्ति को कर्ज लेने पर मजबूर करते हैं तथा व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है। कर्जे में डूब जाने के ऐसे हाथ में कौन से इंडिकेट होते हैं उसके बारे में आज पूरी चर्चा हम करेंगे। तो देखिए दर्शकों, कर्जे की जब बात आएगी तो सबसे पहले हम मंगल को देखेंगे। यानी कि जिस व्यक्ति का मंगल पर्वत खराब होता है, ऐसे व्यक्ति के पास में पैसे कभी नहीं टिकते हैं। आएंगे वह खर्च हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी इनके हाथ में स्थिर रूप से टिकती नहीं है। तो यदि इस पर्वत पर ऐसी आड़ी रेखाएं 3 से 4 आड़ी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति को मंगल देव कर्ज में डुबो देते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को अचानक तरीके से कर्जा लेना पड़ता है। वह चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी मेहनत कर दे, उससे उसका वह कर्ज उतरता नहीं है। तो मंगल पर्वत पर यदि 3 से 4 आड़ी रेखाएं हैं, खासकर यह रेखाएं हमारी यह जो जीवन रेखाएं होती है, इस रेखा को इस प्रकार काट दे तो ऐसी मंगल रेखा व्यक्ति को कर्जों में डुबो देती है। वहीं यदि हम बात करें दूसरा इंडिकेट, यदि यह शुक्र का माउंट होता है, यदि शुक्र पर्वत पर इस प्रकार आड़ी रेखाएं हों, वह इन रेखाओं को छोटे छोटे ब्लॉक करके रेखाएं काट दे, यानी कि एक जाल का निशान बन जाए, वह शुक्र पर्वत दबा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति भी कर्जे में डूबा हुआ रहता है। यानी कि ब्याज से पैसे लेना, लोन लेना या किसी भी वे में उधार पैसा लेना ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर करता है और वह उधारी चुकता करते करते जीवन में बहुत बड़ा कर्ज अपने माथे पर ले बैठता है। लोन में ऐसा व्यक्ति डूब जाता है। तो यदि शुक्र पर्वत किसी व्यक्ति का खराब हो, वह ऐसा इंडिकेट, ऐसी रेखाएं हमारे हाथों में बनती हो या किसी के भी हाथों में ऐसा ग्रिल का निशान हो, तो ऐसा व्यक्ति को कर्जा अवश्य होता है और वह कर्जे में डूब जाता है। वहीं दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक प्रबल भाग्य की रेखा हो, लेकिन यह भाग्य की रेखा जितनी पतली होगी व्यक्ति उतना भाग्यशाली होता है, परंतु यदि भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार गाढ़ी हो जाए, डार्क हो जाए, वह भाग्य रेखा फैल जाए, वह इस प्रकार की भाग्य रेखा हो, यानी कि यह भाग्य रेखा तो बहुत भाग्यवान बनाती व्यक्ति को, परंतु यह वाली भाग्य रेखा हो, एक सूजन टाइप की भाग्य की रेखा हो, फूली भाग्य की रेखा हो, डार्क भाग्य की रेखा बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति उस टाइम में बहुत बड़ा लॉस कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति उस टाइम पीरियड काल में ऐसा व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। भाग्य की रेखा पर डार्कनेस होना व्यक्ति को कर्जदार बना देती है। यानी कि भाग्य की रेखा हो और ऐसी गाढ़ी हो, डार्कनेस हो, मोटी हो, फूली हुई हो, तो इस कालखंड में व्यक्ति को कर्ज अवश्य होता है दर्शकों। वहीं हमारे हाथ में अचानक तरीके से देने वाले परिणाम के लिए हम राहु को देखते हैं। हथेली का बीच का मध्य का भाग राहु का कहलाता है। यदि राहु रेखाओं इस पर्वत पर आड़ी रेखाएं हों इस प्रकार, तो यह व्यक्ति को कर्जे में बर्बाद कर देती है। और राहु को जुआ सट्टा लॉटरी का भी मालिक कहा गया है। यदि ऐसा व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी या किसी भी प्रकार से गलत संगति या कुछ इस प्रकार से धन कमाना जो कि अचानक से कम मेहनत से कमाया हुआ धन हो, यदि उसमें ऐसे व्यक्ति को बुरी लत लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज में राहु देव पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। वह कर्ज में व्यक्ति डूबता चला जाता है। अब बात करते हैं दर्शकों कि यह तो हुई कर्ज की रेखाएं हैं। एक इंडिकेट और है दर्शकों कि यदि यह हमारा चंद्र माउंट होता है, इस चंद्र पर्वत से कोई रेखा इस प्रकार निकले, वह इस रेखा को कोई रेखा काट दे, तो ऐसा व्यक्ति भी कर्ज में डूब जाता है। चंद्र को भी हम मनी से रिलेटेड जोड़ते हैं। अगर इस रेखा को कोई एक खड़ी रेखा काट दे, तो ऐसा व्यक्ति भी कर्ज में डूब जाता है।
बात हुई दर्शकों ये तो कर्ज की। अब कर्ज मुक्ति से हमें किस प्रकार लाभ होगा या ऐसे कौन से इंडिकेट होते हैं हाथों में जो हमें कर्ज से निजात मुक्ति दिलाती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में स्पष्ट सुंदर व पतली सी महीन सी भाग्य रेखा है तो ऐसे व्यक्ति को यदि कर्ज हो भी गया है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज चुका देता है और चुकाने के बाद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सही लेकिन सक्सेस होता है और सफलता की तरफ बढ़ता है। वहीं यदि मंगल को कर्ज का ऋण का कारक कहा गया है, यही मंगल पर्वत यदि खराब हो किंतु इस मंगल में से एक रेखा मंगल की रेखा निकल जाए तो ऐसा व्यक्ति भी कर्ज को चुकता कर बैठता है। यानी कि यह इंडिकेट भी होता है कि यदि मंगल की रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति पे कर्ज हो सकता है, परंतु ऐसा व्यक्ति कर्ज में कभी नहीं डूबता है, धीरे धीरे ही सही वह कर्ज को छुटकारा मिल जाता है, उसको कर्ज से वह कर्ज को मुक्ति मिल जाती है। यदि गुरु पर्वत अच्छा हो और गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन हो तो ऐसा व्यक्ति भी कर्ज से मुक्ति पा लेता है। यदि राहु का एक कंप्लीट माइंड लाइन भाग्य रेखा व व्यापार रेखा से कंप्लीट यह इस प्रकार का त्रिकोण बन जाए तो ऐसा व्यक्ति भी कर्ज से मुक्ति पा लेता है। कुछ हाथों में यह इंडिकेट होते हैं दर्शकों जो व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति व निजात दिलाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल व्यक्ति की भाग्य रेखा इफेक्ट होती है। यानी कि जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा जितनी सुंदर होगी ऐसा व्यक्ति उतना भाग्यशाली होगा। इस भाग्य रेखा पर डार्कनेस यानी कि इस प्रकार की रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति को कर्ज होता है, परंतु भाग्य की रेखा पतली महीन व सुंदर सी शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी लोन ले ले, उधार ले ले या ब्याज से पैसे ले ले, ऐसा व्यक्ति उस कर्ज को फ्री कर देता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत भाग्यशाली होने के साथ साथ सफलता प्राप्त कर लेता है। तो दर्शकों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही बात होगी। नमस्कार।